आज हम एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भारत नीति और उसको लेकर अमेरिका के अंदर ही जो विचार पनप रहे थे, जो विरोध हो रहा था उसकी। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो काफी दिलचस्प है। मतलब अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, रणनीतिकार हैं, कुछ प्रभावशाली समुदाय, यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों की बातें भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सीधा है इन स्रोतों से जो खास बातें निकल रही हैं उन्हें समझना कि भाई ट्रंप प्रशासन की जो भारत नीतियां थी उन पर अमेरिका में क्या चर्चा चल रही थी, क्या चिंताएं थी और भारत ने जो रिएक्ट किया उसको कैसे देखा गया वहां। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी मजेदार उपमा से। किसी ने कहा था चूहा और हाथी। हाँ, ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, वुल्फ। अच्छा, वुल्फ। तो उन्होंने ये चूहे और हाथी वाली बात क्यों कही? मतलब ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाए थे उसकी तुलना की थी एक चूहे के हाथी को लात मारने से। हाँ बिल्कुल, उनका तर्क ये था कि देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका साइज, उसका अपना घरेलू बाजार वो इतना बड़ा है, वो एक हाथी है। तो अमेरिकी निर्यात पर उसकी निर्भरता शायद उतनी नहीं है जितनी ट्रंप प्रशासन समझ रहा था। तो ये टैरिफ्स मतलब चूहे की लात जैसे थे उनके हिसाब से। हाँ, उनका मानना था कि ये चूहे की लात इस हाथी को शायद उतनी चोट नहीं पहुंचा पाएगी। भारत के पास आप देखें तो निर्यात के लिए दुनिया में कई और बाजार हैं और भी विकल्प है। सही। तो शायद ये टैरिफ भारत के लिए उतने क्रिटिकल नहीं थे जितना वो लोग सोच रहे थे। और ये बात उन्होंने कहीं ऐसे ही कह दी या किसी खास जगह पर? मतलब क्या ये सिर्फ भारत को सुनाने के लिए था? नहीं नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। ये विश्लेषण उन्होंने किसी भारतीय मंच पर नहीं दिया था। अच्छा। एक्सपर्ट्स के बीच ये सोच बन रही थी कि ट्रंप की ये जो खास पॉलिसी है शायद उतनी असरदार ना हो। मतलब ये सिर्फ बाहरी आलोचना नहीं थी, अमेरिका के अपने ही लोग सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, ये अमेरिका के अपने आर्थिक जानकारों के बीच की बहस थी। वो ट्रंप प्रशासन की रणनीति की इफेक्टिवनेस पर ही सवाल उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शायद भारत की जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है उसको कम आंक रहे थे। तो ये तो हुआ आर्थिक नजरिया। अब अगर हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल देखें, रणनीतिक पहलू, तो वहां चिंताएं शायद और भी गहरी थी। हाँ बिल्कुल। जेफ एम स्मिथ का जिक्र आता है जो हेरिटेज फाउंडेशन से जुड़े हैं, और ये संस्था तो काफी प्रभावशाली मानी जाती है, खासकर रिपब्लिकन खेमे में। हाँ, हेरिटेज फाउंडेशन की अपनी एक वजन है अमेरिकी कंजर्वेटिव सोच में। उन्होंने तो इसे अमेरिका के लिए सबसे मूर्खतापूर्ण टाइमलाइन, मतलब डमेस्ट टाइमलाइन तक कह दिया था। तौर पर रूस यूक्रेन मामले के संदर्भ में दिया था, भारत के साथ संबंधों को लेकर। अच्छा। स्मिथ का मानना था कि देखिए माहौल इतना नाजुक है भूराजनीतिक तौर पर, अमेरिका को एशिया में बैलेंस बनाना है, ऐसे में भारत जैसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ रिश्ते बिगाड़ना ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। उनका वो ट्वीट कि अगर इसे जीतना कहते हैं तो मैं हारना पसंद करूंगा, ये दिखाता है कि वो इसे अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कितना नुकसानदायक मान रहे थे। तो मतलब उनकी चिंता सिर्फ व्यापार या टैरिफ तक नहीं थी, ये उससे कहीं आगे पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति और चीन रूस फैक्टर से जुड़ी थी। हाँ बिल्कुल। स्मिथ जैसे जो रणनीतिकार है उनकी नज़र में भारत एशिया में जो चीन का बढ़ता हुआ दबदबा है उसे बैलेंस करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सही। ऐसे में अगर आप व्यापार जैसे मुद्दों पर भारत से तनाव बढ़ाते हैं तो ये अमेरिका की जो बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर है उसके लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी चिंता ये थी कि ये कदम अमेरिका को एशिया में अकेला कर सकता है, उसके प्रभाव को कमजोर कर सकता है, खासकर तब जब रूस और चीन और करीब आ रहे हों। तो ये एक तरह से उनकी नजर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़े मारने जैसा था। और ये आवाजें सिर्फ थिंक टैंक या एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं थी। मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि एक्सपर्ट्स लिखते बोलते रहते हैं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं था। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका के जो प्रभावशाली समुदाय हैं वो भी इस पर बोल रहे थे। हाँ, खास तौर पर अमेरिका के यहूदी समुदाय का जिक्र है। उनका तो काफी असर माना जाता है अमेरिकी राजनीति और विदेश नीति पर। बिल्कुल, और ये एक अहम मोड़ था। अमेरिकी यहूदी समुदाय की जो प्रभावशाली आवाजें थीं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की भारत नीति और खासकर उनके कुछ सलाहकारों द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की जा रही थी उसका खुलकर विरोध किया। अच्छा, भाषा का भी विरोध? हाँ, उन्होंने भारत को न सिर्फ अमेरिका का बल्कि यूरोप का भी एक टाइम टेस्टेड साथी बताया, मतलब समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ सहयोगी। उनका तर्क था कि भारत ने मुश्किल वक्त में हमेशा पश्चिमी देशों का साथ दिया है, तो ऐसे भरोसेमंद साथी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाना या अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करना, उन्होंने भी कहा कि ये मूर्खतापूर्ण है। मूर्खतापूर्ण, ये शब्द फिर से आया। पहले स्मिथ, अब ये समुदाय।
क्या उन्होंने किसी खास सलाहकार का नाम लिया था या इशारा था? स्रोतों में सीधे नाम शायद न हो, पर इशारा साफ था उन आवाजों की तरफ जो भारत के प्रति ज्यादा सख्त रवैये की वकालत कर रहे थे। समझ गया। और इस समुदाय ने उम्मीद जताई कि ट्रम्प सरकार अपनी नीति पर दोबारा सोचेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि विरोध सिर्फ अकादमिक बहसों तक नहीं रहा, ये समाज के उन वर्गों तक पहुंच गया था जिनका व्हाइट हाउस और कांग्रेस पर असल में प्रभाव होता है। तो ये एक तरह का राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी थी? हाँ, कह सकते हैं। और राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां क्या चल रहा था? कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी भारत के समर्थन में आ गए थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि डेमोक्रेट्स तो अक्सर मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भारत की आलोचना करते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, ये सच है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्य हैं जो भारत के आंतरिक मामलों जैसे कश्मीर या नागरिकता कानून इन पर आलोचनात्मक रुख रखते हैं। हाँ। लेकिन जब बात ट्रंप की व्यापार नीतियों और भारत के प्रति उनके रवैये की आई, तो कई डेमोक्रेट्स ने भी या तो भारत का पक्ष लिया या कम से कम ट्रंप प्रशासन की आलोचना जरूर की। ऐसे क्यों? शायद उन्हें लगा कि ट्रंप का जो तरीका है वो अमेरिका के अपने व्यापक हितों या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं उनके खिलाफ जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत को लेकर अमेरिकी राजनीति कितनी लेयर्ड है